Hello, good morning, students. Today we will do our section A in the grammar book, which is the reading section, and in this we are doing the comprehension passages. So, today we will do our assignment 2. Uh, First one I am telling to you, and second you have to do it yourself. So, let's come on the first one. Read the following passage. Let's read the passage carefully. After a few days, the soldiers caught a fisherman. कुछ दिनों बाद सोल्जर्स ने फिशरमैन को पकड़ा. He was trying to sell the ring which had Dushyant's name described on it. ये राजा दुष्यंत के टाइम की कहानी की स्टोरी में से लिया गए पैसेजेस हैं. एक मछुआरा था जो अंगूठी बेचने की कोशिश कर रहा था, जिसको सैनिकों ने पकड़ लिया था, सोल्जर्स ने पकड़ लिया था. क्यों? उस अंगूठी में ऐसा क्या था? क्योंकि वो उस अंगूठी के ऊपर राजा दुष्यंत का नाम जो था वो छपा हुआ था, इसीलिए सैनिकों ने उसको पकड़ लिया. द फिशरमैन हैड बॉट द रिंग इनसाइड अ फिश बॉडी. ही हैड कॉट द फिश फ्रॉम द रिवर. अब उसको वो रिंग कहाँ मिली थी? फिशरमैन को, मछुआरे को वो रिंग जो फिश की बॉडी थी उसके अंदर से मिली थी जब उसने फिश को नदी में से पकड़ा था. द सोल्जर्स प्रेजेंटेड द फिशरमैन एंड द रिंग टू द किंग. अब सैनिकों ने फिशरमैन को, मछुआरे को और उस अंगूठी को राजा के सामने प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया. ऑन सीइंग द रिंग, जब दुष्यंत ने उस रिंग को देखा, राजा ने उस रिंग को देखा, दुष्यंत रिमेंबर्ड एवरीथिंग. उसको हर एक चीज जो है रिमेंबर हो गई, याद आ गई. ही हैड गिवन दैट रिंग टू शकुंतला वंस. उसे याद आया कि उसने ये अंगूठी एक बार शकुंतला को दी थी. हिज माइंड वॉज फिल्ड विद गिल्ट. और उस अंगूठी को देखकर वो सब कुछ याद आने की वजह से अब उसका मन जो था वो अंदर ही अंदर है ना, बहुत गिल्ट में था, बहुत दुखी था. ही वॉन्टेड टू सी शकुंतला एट वंस, क्योंकि वो शकुंतला को दोबारा से एक बार देखना चाहता था. मैसेंजर्स वर वेंट एवरीवेयर बट नोबडी कुड फाइंड शकुंतला. मैसेंजर्स यानी जो मैसेंजर्स कहेंगे, जो उस टाइम पे ना तो मोबाइल्स होते थे, ना चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, तो एक पर्सन दूसरी जगह पर मैसेजेस पहुंचाते थे. तो इस तरह के भी सैनिक के रूप में काम करते थे. तो उनको, उसने जितने भी उसके मैसेंजर्स थे जो इधर उधर मतलब कि न्यूज़ पहुंचाते थे, उनको उसने भेजा हर जगह पे, लेकिन उनको कहीं पर भी शकुंतला जो है नहीं मिली. दुष्यंत स्पेंट हिज डेज इन ग्रेट सॉरो. दुष्यंत ने अपना बहुत सारा समय जो था वो बहुत दुखी होकर गुजारा था, स्पेंड किया था. आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, दुष्यंत फाउंड शकुंतला एंड हर सन सर्वदमन. बहुत खोजने के बाद, आफ्टर ऑल, दुष्यंत को ने शकुंतला को ढूंढ लिया और अपने बेटे, उनके बेटे का नाम क्या था? सर्वदमन. अब दुष्यंत टोल्ड हर हाउ ही हैड गॉट द रिंग. जब इन सब की वजह से उसको शकुंतला मिल गई और अपना बेटा मिल गया, तो दुष्यंत ने शकुंतला को बताया कि किस तरह से उसको ये रिंग मिली, एंड हाउ ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग, और कैसे उसको वो सब कुछ याद आ गया. शकुंतला फॉरगिव द किंग. शकुंतला ने राजा को इसीलिए माफ़ कर दिया. फॉरगिव मतलब माफ़ करना. बिकॉज शी न्यू दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, क्योंकि वो जानती थी कि ये उनका फॉल्ट नहीं है. उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब अब नहीं मिले तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया. लेकिन जब उनको रिंग मिली तो उन्होंने फिर से ढूंढना शुरू किया, और आफ्टर ऑल हम मिले. तो इसमें राजा की कोई गलती नहीं थी, इसीलिए उसने उसको माफ़ कर दिया. अब ये था पैसेज हमारा. अब इसी बेस पर नीचे दिए गए हैं हमें क्वेश्चन आंसर्स.
नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, जो हमने ऊपर पढ़ा था और ऊपर वाले पैसेज में ऑफ द अबव पैसेज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अप्रोप्रिएटली। तो हमें नीचे जो ये सेंटेंसेस इनकम्प्लीट दिए ना, इनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन है द सोल्जर्स कॉट द फिशरमैन। सोल्जर्स ने फिशरमैन को पकड़ा एज, क्यों? क्योंकि एज ही वॉज ट्राइंग टू सेल द रिंग, क्योंकि वो अंगूठी को बेच रहा था, बेचने की कोशिश कर रहा था। वट वॉज सो स्पेशल अबाउट द रिंग वॉज दैट, अब ऐसा क्या स्पेशल था उस रिंग के अंदर? अब मैं अपनी चीज़ कोई बेच रही हूँ तो मुझे क्यों कोई पकड़ेगा? वो स्पेशल क्यों थी? क्यों सैनिकों ने उसको पकड़ा था? बिकॉज so special about the ring was that it had दुष्यंत's name described on it, क्योंकि उसके ऊपर राजा दुष्यंत का नाम जो था वो छपा हुआ था। आफ्टर दुष्यंत had got the ring, जब दुष्यंत को वो रिंग मिल गई, ही उसने क्या किया था? he sent, he remembered everything, उसको सब कुछ याद आ गया, that he had given that ring to शकुंतला once, की ये अंगूठी उन्होंने एक बार शकुंतला को दी थी। दुष्यंत spent his days in great sorrow, दुष्यंत ने अपना बहुत सारा समय जो था वो बहुत दुखी होकर बिताया था। क्यों? क्यों? बिकॉज he had बिकॉज ही सेंट मैसेंजर्स टू एवरीवेयर, उसने अपने मैसेंजर्स थे वो हर जगह पर भेजे थे, बट नो बडी कुड फाइंड शकुंतला, लेकिन किसी को भी शकुंतला के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, किसी को भी शकुंतला नहीं मिली थी। द रिंग वॉज फाउंड इन साइड अ फिश बाय द फिशरमैन, रिंग जो है वो फिश के अंदर मिली थी फिशरमैन को। कब मिली थी? when he had caught the fish from the river, जब उसने उस फिश को पकड़ा था रिवर में से। शकुंतला फॉरगिव दुष्यंत, शकुंतला ने दुष्यंत को माफ कर दिया था। क्यों? बिकॉज शी न्यू दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, क्योंकि वो जानती थी कि ये उनका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोई कसूर नहीं है। तो इस तरह से ये आपने यहाँ पे इनको कंप्लीट करना है। एंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम। अब इस पैसेज में से जो ये दो वर्ड्स दिए ना, अनहैप्पीनेस और एक्सक्यूज्ड, अब अनहैप्पीनेस से मिलता जुलता जो दूसरा वर्ड है वो हमने पैसेज के पैराग्राफ 2 में से फाइंड आउट करना है, और वो वर्ड था हमारा सौरव, क्योंकि अनहैप्पीनेस दुखी होता है और सौरव भी दुखी होता है। इवन हम इसमें गिल्ट भी लिख सकते हैं कि हम लोग गिल्ट की वजह महसूस करते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो अपने आप को कोसते हैं। तो ये दोनों वर्ड भी हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सौरव एग्जैक्ट वर्ड लिखा है। सेकंड है एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड मतलब माफ़ कर देना ही होता है। तो उसका थर्ड पैराग्राफ में वर्ड आया है हमारा फॉरगिव। तो ये दो वर्ड्स थे हमारे। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये पहला पैसेज किया है। अब नेक्स्ट पैसेज यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।